इमेजिन आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कार में बैठे हैं एंड आप सबको एक बढ़िया सी लॉन्ग रोड ट्रिप पर ले जा रहे हैं, बट अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। दैट इज व्हाट विल बी योर एंड डेस्टिनेशन। दैट्स नॉट गुड, राइट? सिमिलरली फाइनेंशियल मॉडलिंग में एंड डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर एंड रिजल्ट। आप फाइनेंशियल मॉडल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प से क्या फाइंड करना चाहते हैं या फिर क्या सॉल्व करना चाहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस रीजन के लिए फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। जनरली मॉडल बिजनेस वैल्यूएशन के लिए क्रिएट होते हैं या फिर फॉर द कंपैरिजन विद इट्स पीयर्स इन द इंडस्ट्री। हम फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए भी क्रिएट करते हैं, सच एज एनालाइजिंग वेरियस सिनारियोज, न्यू प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड करना, रिसोर्सेज अलोकेट करना एंड मेनी मोर रीजंस। हाय, इट्स सर्वज्ञ फ्रॉम एनालिटिकल शेफ एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप का फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने के पहले हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। नाउ हम सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो फाइनेंशियल मॉडल एक प्रोसेस है टू क्रिएट अ समरी ऑफ कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ अ फ्यूचर इवेंट और अ डिसीजन। बट हम इस वीडियो में स्टार्टअप से फोकस कर रहे हैं। अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस एक आइडिया है एंड उस आइडिया को एनालाइज करना है कि ये आइडिया प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो हम फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करना स्टार्ट करें उसके पहले हमें ये समझना होगा कि हम फाइनेंशियल मॉडल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज एंड डेस्टिनेशन या फिर एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं, एंड उसके लिए हमें फ्लो को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज जिस रास्ते हम जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, क्या हम हमारे मॉडल के एंड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे या नहीं। एंड इन सारे प्रॉब्लम्स का आंसर देने के लिए हमें सही क्वेश्चंस पूछने होंगे एंड हमें ये देखना है कि जो मॉडल क्रिएट करेंगे क्या वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ इमेजिन आप एक स्टार्टअप के फाउंडर है एंड आप एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं। एज अ फाउंडर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे, सच एस कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस रन करने के लिए हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं ना, उन सारी स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करें, या स्टार्टअप का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, हम कितने टाइम में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेंगे, या कब हम प्रॉफिट गोल्स अचीव कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपके दिमाग में चल रहे होंगे एंड आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल मॉडल बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे। बट ट्राई टू क्रिएट अ फाइनेंशियल मॉडल विद जस्ट वन की क्वेश्चन इन दी माइंड। एटलीस्ट स्टार्ट तो एक की क्वेश्चन से ही करनी चाहिए एंड जब वो एक की क्वेश्चन मिल जाता है जिसके लिए वो फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, इट बिकम्स अ लॉट ईजियर व्हाइल क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल। वंस वी फाउंड द की क्वेश्चन देन स्टार्ट लुकिंग फॉर द अजम्पशंस जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। एंड ये जो क्वेश्चंस एंड अजम्पशंस है ये आपको हेल्प करेंगे इन क्रिएटिंग द फाइनेंशियल मॉडल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ चाय कैफे जो अभी इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। MBA चाय वाला या चाय सुट्टा बार, ये कुछ ऐसी चेन से चाय कैफे की जो स्टारबक्स को भी कंपटीशन दे रही है। चलिए देखते हैं जब इन स्टार्टअप्स के फाउंडर ने फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने का सोचा होगा तो किस टाइप के अजम्पशंस दिमाग में आए होंगे। ये ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चंस आ रहे हो वो परफेक्ट होने चाहिए, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल की रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एंड उसी वजह से न्यू चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते रहने पड़ते हैं। अगर हम टी कैफे बिजनेस की बात करें तो फाउंडर्स के मन में शायद कुछ इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे होंगे कि अब ये तो डिसाइड कर लिया है कि एक कैफ़े ओपन करना है जहां हम चाय सेल करेंगे, बट कौन सी लोकेशन पे ओपन करना है वो कैसे एनालाइज करें। उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फुट ट्रैफिक कितना है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, देन जो फुट ट्रैफिक है उसमें से कितने लोग वहाँ रुकेंगे एंड जो रुकेंगे उसमें से कितने बाय करेंगे। देन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो लोग रुक रहे हैं वो शायद एक से ज़्यादा भी चाय परचेज कर सकते हैं। दैन फाउंडर्स ने ये कैलकुलेट करा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स कि दिन भर में कितने कप सेल होंगे, देन एक कप चाय बनाने में हमें कितनी कॉस्ट लगी एंड इवेंचुअली हम वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ विद ऑल दीज स्टेप्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है जिसकी हेल्प से हम ईजिली मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ पर्सन टू पर्सन स्टेप्स वेरी हो सकती है, बट इन स्टेप से मॉडल बनाने में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में तो ये ईजी लगने लगेगा। स्टेप्स क्रिएट करने के और भी बेनिफिट्स है, जैसे ये हेल्प करता है इन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल। इट माइट ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप किसी को फाउंडर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एंड आपका को फाउंडर दोनों स्टेप्स बना सकते हैं, बाद में दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एंड विद ऑल दीज स्टेप्स आप बिजनेस के सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक रोबस्ट एंड सक्सेसफुल फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने के लिए बिजनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल की ड्राइवर्स से क्रिएट होता है एंड बिजनेस के की ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
नाउ टू कंक्लूड, डिफरेंट बिजनेस टाइप के डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल बनेंगे। अगर आप दो बिजनेस आइडियाज़ में कंफ्यूज्ड है तो दो अलग अलग मॉडल क्रिएट करिए विद देयर ओन की ड्राइवर्स एंड देन कंपेयर एंड डिसाइड, बिकॉज सारे बिजनेसेस के अजम्पशंस अलग होते हैं। स्टार्ट विद अ सिंपल मॉडल एंड धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड करिए टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टी कैफे बिजनेस में वी स्टार्टेड विद जस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ टी। जब एक बार इस मॉडल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, देन वी एडेड डिफरेंट फ्लेवर्स, देन मल्टीपल फ्लेवर्स का स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद वी एडेड समथिंग टू ईट। सो फाइनेंशियल मॉडल का बेस स्ट्रक्चर हमने सिंगल टी से डेवलप किया था एंड लेटर ऑन उस मॉडल में डिफरेंट पैरामीटर से मॉडल को कॉम्प्लेक्स करते रहे। स्टेप बाय स्टेप मॉडल क्रिएट करने में डिफिकल्टी नहीं आती है, साथ में एक रोबस्ट मॉडल इजीली क्रिएट हो जाता है। अगर आप फाइनेंशियल मॉडल के बारे में और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एट एनालिटिकल शेफ हम वर्चुअल CFO सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस। हम चाहते हैं कि स्टार्टअप के फाउंडर का मेन फोकस बिजनेस पर होना चाहिए एंड लीव अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टू अस। अगर आप वर्चुअल CFO सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ डू चेक आउट आवर वेबसाइट, वी विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।